नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 8 यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 4/3 है। देखते हैं डिनोमिनेटर इसका किस किस का सेम है। यहाँ पे 4/3, यहाँ -2/3। इसको एक साथ ले लेते हैं, प्लस -2/3। बाकी 3/5 वाला और -11/5 वाला इसको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस हो गया -2। प्लस का साइन है बीच में, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5। 3 आ गया, प्लस और माइनस हो गया -11, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/3 प्लस ये आ गया -8/5। अब हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 5 और 3 कितना होता है? 15। इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हम 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्लस और माइनस हो गया माइनस, ये हो गया 24/15, यानी इसका आंसर आ गया -14/15 आंसर। 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। इसमें हम रीअरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं? देखिए, 4 2 8 होता है, 3 2 6 होता है, यानी 3 और 6 वाले जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर वाले, उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, 4 और 8 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -8/3 प्लस -11/6 प्लस -1/4 प्लस 3/8। अब इसमें हम देखिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 6 आ गया एलसीएम, यानी 3 2 6 होता, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये हो गया -11 प्लस इसका एलसीएम आ गया 8। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तब 8 आता, तो इसलिए हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे 8 है ऑलरेडी। ये आ गया -16 -11/6 प्लस ये आ गया -2 प्लस 3/8। -16 और -11 होता है -27/6 प्लस ये हो गया 3 - 2 हो गया 1/8। ये सॉल्व हो सकता है हमारा। देखिए 3 से 3 2 6, 3 9 27, यानी इसकी वैल्यू आ गई -9/2 प्लस 1/8। 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8 आ गया। 2 4 8 होता है, तो -9 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 1। ये हो गया -36 प्लस 1/8, यानी -35/8 आंसर। ठीक है, 8 के 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। -13/20 प्लस 11/14 प्लस -5/7 प्लस 7/10। देखिए 7 और 14 वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं और 20 और 10 वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं। -13/20 प्लस 7/10 वाले को उधर ले जाते हैं, प्लस 11/14 तो है ये, प्लस -5/7 को एक तरफ ले लेते हैं। ये इसलिए लिया क्योंकि हमें देखिए सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा, है ना। पहले 20 10 का एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा, 20 आ जाएगा, तो इजी होगा। इसका एलसीएम आ गया 20, -13 ऐसे ही रहेगा। 7 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इसका एलसीएम आ गया 14, 11 ऐसे ही रहेगा, और -5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया -13 प्लस 7 × 2 होता है 14/20, ये हो गया +11 प्लस ये -5 × 10 हो गया -10/14। 14 - 13 हो गया 1/20 प्लस 11 - 10 हो गया 1/14, यानी 14 और 20। इसे ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। डायरेक्ट निकालना थोड़ा
डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 10 ज़ार 20, 7 2 5 ज़ार 10, यानी 5 इंटू 7 35, इंटू 2 70, इंटू 2 140। 140 इसका एलसीएम आ गया। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 140 आएगा, तो 1 को भी हम 7 से कर लेते हैं, प्लस 14 को हमें 10 से करना पड़ेगा तो 1 को 10 से कर लेते हैं। 10 प्लस 7 हो गया 17 अपॉन 140। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है -6 अपॉन 7 प्लस -5 अपॉन 6 प्लस -4 अपॉन 9 प्लस -15 अपॉन 7। किस किस को हम साथ ले सकते हैं? देखिए, जिस पे डिनोमीटर 7 है, सेम लग रहा है, उसे एक साथ ले लीजिए, और 6 और 9 वाले को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट है -6 अपॉन 7 प्लस -15 अपॉन 7 प्लस -5 अपॉन 6 प्लस -4 अपॉन 9। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया -6 प्लस इंटू माइनस हो गया -15 प्लस 6 और 9। 6 और 9 का क्या हो सकता है एलसीएम? 6, 9, 2 3 ज़ा 6, 9 ऐसे ही आ गया। 3 से देखते, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। 18 इसका एलसीएम आ गया। 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आता है, तो -5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 9 को 2 से कर रहे थे तब 18 आ रहा था, तो -4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया -21 अपॉन 7 प्लस 18 आपका नीचे, ऊपर आ गया -15 और -8। 7 इंटू 3 हो गया 21। ये आ गया -3 प्लस -15 और -8 हो गया -23 अपॉन 18, -3 -23 अपॉन 18। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 18, 18 3 ज़ार 54 -23, यानी ये हो गया 3 4 7 5 2 7 -18। या तो 11 से जाएगा या 7 से जाएगा, 77, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14 अपॉन 5 फाइंड द अदर। ठीक, क्या बोल रहा है? दो रैशनल नंबर का जो सम है वो -2 है। एक नंबर हमें गिवन है -14 अपॉन 5, तो हमें अदर को फाइंड करना है। जिसको भी फाइंड करना है हमें उसे मान लेते हैं x। लेट द नंबर बी x। तो क्या हो जाएगा? एक नंबर हमारा हो गया x, दूसरा नंबर हमें गिवन है -14 अपॉन 5, x प्लस -14 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, सम हमें दिया हुआ है -2। एलसीएम ले लेते हैं। 5 इंटू एक्स, ऐसा x लिख लीजिए, प्लस -14 अपॉन 5 इक्वल्स टू -2। 5x प्लस इंटू माइनस हो गया -14 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -2 -10। 5x इज इक्वल्स टू 14 उधर चला गया 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4/5। यानी हमारा जो रैशनल नंबर है जो हमें निकालना था वो उसका आंसर आ गया 4/5। ईजी है, बहुत ईजी है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/2। टू रैशनल नंबर का सम -1/2 दिया हुआ है हमें। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6, एक नंबर अगर 5/6 है, फाइंड द अदर। सेम प्रोसीजर, लेट द नंबर बी x। एक नंबर हो गया x, दूसरा नंबर हमें गिवन है 5/6, इसका सम हमें गिवन है -1/2। एलसीएम ले लेते हैं। 6x प्लस 5/6 इक्वल्स टू -1/2। 6 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12x प्लस 2 5 ज़ार 10 इक्वल्स टू, ये आ गया -6 12x। 10 उधर चला जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा, -6 -10 इक्वल्स टू -16, x इक्वल्स टू -16, और 12 इंटू था ना तो अपॉन में आ जाएगा दूसरी साइड जाके। 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई -4/3। आंसर हो गया। ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू -5/8 सो
एज टू गेट -3/2। जो इसकी लैंग्वेज थी 10th और 9th क्वेश्चन की सेम ही है, इसे घुमा के कह दिया है कि -5/8 में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए कि आंसर -3/8 आ जाए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर एडिट टू बी x। तो x को हम अगर इसमें ऐड किया जाए x को प्लस -5/8 में, ताकि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, सो एज टू गेट -3/2, यानी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाए -3/2। एलसीएम ले लेते हैं 8x प्लस -5/8 इक्वल्स टू -3/2। हम इस देखिए इसे ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 और 4 8 है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऐसे भी कैंसिल आउट हो सकता है। ये हो गया हमारा 8x प्लस इंटू माइनस हो गया -5 इक्वल्स टू 4 इंटू -3 हो गया -12, यानी 8x इक्वल्स टू आ गया, माइनस का उधर चला गया साइन, -12 प्लस 5 हो गया, यानी इक्वल्स टू आ गया 8x इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू आ गई -7/8, यानी कि -7/8 को हमें -5/8 में ऐड करने पे हमें -3/2 मिलेगा। 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 12th देख लेते हैं। सेम है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/6। लेट द नंबर बी x which should be added to -1, so x plus -1 equals to 5/7, x प्लस इंटू माइनस होता है -1 इक्वल्स टू 5/7, x इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव वैल्यू है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 5/7 प्लस 1, एलसीएम आ गया 7, 5 प्लस 7 यानी 12/7। हम उस पर ऐड करने पर 12/7 को -1 में ऐड करने पे 5/7 मिलेगा। ठीक है, आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6, यानी -2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -1/6 आए। लेट द नंबर बी x, सबसे पहले जो भी गिवन होता है उसे x मान लेते हैं। फ्रॉम बोल रहा है, ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, यानी -2/3 से। ओके, तो -3/3 माइनस x क्या गेट क्या आएगा -1/6, एलसीएम आ गया -2 -3x/3 इक्वल्स टू -1/6, 3 2 ज़ार 6, 2 उधर आ गया, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, 2 + 3x इक्वल्स टू -1/2, नेगेटिव का साइन से नेगेटिव का साइन कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 3 ज़ार 6 इक्वल्स टू 1, 6x इक्वल्स टू आ गया 1 - 4, यानी 6x इक्वल्स टू हो गया -3, x इक्वल्स टू -3/6, 6 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, यानी -1/2 आंसर आ गया। ओके, सिंपल था ना। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6, यानी -1/2 जब हम -2/3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/6 आंसर आ जाएगा। 14th पार्ट देखते हैं। विच रैशनल नंबर इज़ इट्स ओन एडिटिव इन्वर्स, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो उसका खुद का एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, कोई भी अगर हमें नंबर गिवन है उसका एडिटिव इन्वर्स यानी नेगेटिव हो जाता है। कोई आप ऐसी वैल्यू सोचिए जो नेगेटिव होने पे सेम वही नंबर आता है, 0। 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसका सेम नेगेटिव सेम वो खुद नंबर होता है। तो 14 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0। सेकेंड पार्ट है, इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ट्रू है। हमेशा हम जब भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर ही आता है। थर्ड पार्ट है, इज़ एडिशन कम्यूटेटिव और रैशनल नंबर, ट्रू। क्यों? कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है, a/b अगर हमारा एक रैशनल नंबर है प्लस c/d है, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, c/d प्लस a/ कर दें, सेम आता है। तो यस, हमारा जो वैल्यू है हम लोगों ने क्वेश्चन में भी किया था
सेम आएगा, तो यस एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर इट्स ट्रू। फिर पूछ रहा है इस एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, यस। अगर हमारे 3 रैशनल नंबर हैं, हम फर्स्ट 2 का सम निकालते हैं फिर थर्ड से ऐड करते हैं, या फिर हम फर्स्ट को अलग रख के लास्ट 2 का सम निकालते हैं, दोनों वैल्यू सेम आती, तो एसोसिएट, यस एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, थर्ड फोर्थ पार्ट भी ट्रू है। क्या इस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, नहीं, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। कैसे? मान लीजिए एक रैशनल नंबर 5 है, 5 में से जब हम 3 करते हैं सब्ट्रैक्ट तो आता है -+2, और जब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं 3 - 5 करते हैं तो आंसर आता है -2। क्या ये इक्वल आता है? नहीं आता, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता रैशनल नंबर में। ओके, इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, नहीं, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता रैशनल नंबर में। क्यों? अगर हम मान लीजिए 3 रैशनल नंबर है आपके, 3 - 5 - 2, अगर आप लास्ट के 2 को एक साथ लिख लेते हैं, या फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 3 - 5 - 2 होता है 3, 3 - 3 आ गया 0। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को अलग लिखते हैं, लास्ट 2 को एक साथ करते हैं, या फिर फर्स्ट 2 को एक साथ लिख के लास्ट को अलग लिखते हैं। 3 - 5 आ गया -2, और -2 होता है -4। क्या वैल्यू सेम है? नहीं, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव नहीं होता है रैशनल नंबर में, याद रखिएगा। ओके, 7th पार्ट है व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर। मान लीजिए कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है -5, इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा? 5, यानी सेल्फ, वो जो रैशनल नंबर है वही आएगा, तो इसका आंसर होगा इट्स सेल्फ अ रैशनल नंबर। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियोज़ में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।